एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पास होना मौत बन गया। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पेपर से ज़्यादा लाशें छापी गई। व्यापम स्कैम। देश का वो दाग जिसे सिस्टम ने दर्द से नहीं, डर से, चुप्पी से गए। 50 से ज़्यादा मौत, 2000 से ज़्यादा फेक रिक्रूटमेंट्स और हजारों सपने कुछ पैसे के लिए बेच दिए गए। इस देश में ईमानदार मर गया और बेईमान पैसा सिस्टम जिंदा रहा। व्यापम स्कैम कैसा था ये महाघोटाला? व्यापम वैश्विक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश का एक बोर्ड जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट करता था मेडिकल, पुलिस, टीचर्स, इंजीनियर्स के लिए। स्कैम का मॉडल सिंपल था। डमी कैंडिडेट्स भेजे जाते थे, आंसर शीट्स पहले से फुलफिल होती थी, ओमार शीट्स एक्सचेंज होती थी। पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स, एग्ज़ाम माफिया सब इन्वॉल्व। ये कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिकली चलाई गई फैक्ट्री थी नकली डॉक्टर्स और ऑफिसर्स बनाने की। स्कैम के खलनायक पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स। स्कैम के बीच में थे राजनेता, अधिकारी और व्यापम के अंदर का माफिया। बीजेपी लीडर तक के नाम आए। मिनिस्टर्स के रिलेटिव का नाम था मेरिट लिस्ट में। एक्स एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा भी डायरेक्ट एक्यूजेशन थे और सबका एक ही जवाब था, मुझे कुछ याद नहीं। इन्होंने तो करप्शन को याद भूल की बीमारी बना दिया। भाई क्या सीन था। मौत का सिलसिला, विटनेस, स्टूडेंट्स, रिपोर्टर्स सब मारे गए और कहा गया 2010 से 2015 तक व्यापम के 50 से ज़्यादा लोगों की मिस्टीरियस डेथ हुई। विटनेस, स्टूडेंट्स और रिपोर्टर्स सब मारे गए। नम्रता डोमर, MBBS स्टूडेंट, डेथ सुसाइड, बॉडी फाउंड नियर ट्रैक। ओ माय गॉड। तो चलो आपको एक और केस बताता हूँ। अक्षय सिंह आज तक में जर्नलिस्ट थे, डेथ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। शैलेश यादव, गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट, मिस्टीरियस हार्ट अटैक। अभी और के नाम बताते हैं, ठीक है। डॉक्टर अर्जुन शर्मा, डीन, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन थे, डाइड इन होटल रूम में मिस्टीरियस डेथ। विवेक यादव, एक्यूज्ड हैंग्ड इन जेल, और पता नहीं कितनी ऐसी ही मौतें हुई। ये मौतें बस मर्डर और सुसाइड के बीच में ही झूलती रही, पर इनमें किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि CBI को अल्फ़ाबेटिकली फाइल बनानी पड़ी, ABCDE, 50 डेथ्स और एक भी कन्विक्शन नहीं। तो क्या ये मौत नहीं, प्लान्ड क्लीन अप ऑपरेशन था कि जो भी बीच में आए उड़ा दो? CBI आई, सजा क्यों नहीं हुई? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस दिया, लेकिन क्या मिला? CBI ने चार्जशीट बनाई मगर कन्विक्शन नहीं हुआ। सबको क्लीन चिट मिल गया या एविडेंस मिसिंग हो गया। अबे भाई, एविडेंस गायब हो जाए एक दो बार चलो ठीक है, पूरा सिस्टम गायब हो गया यहाँ। CBI का इन्वेस्टिगेशन या पॉलिटिकल मैनेजमेंट का मास्क, कुछ ऐसा ही समझ लो फिर। घर वालों का दर्द, परिवार का सच। एक माँ का बेटा डॉक्टर बनने गया था और उसका लाइफलेस बॉडी वापस आया। वाओ, इंटरेस्टिंग, राइट। जो स्टूडेंट पढ़े उनका सपना चुराया गया, जो नहीं पढ़े पैसे दे के कुर्सी खरीद ली गई। वाओ। और जिसने आवाज़ उठाई उनकी मौत लिख दी गई। आज भी उन परिवारों को ना न्याय मिला ना इंसाफ, बस एक सिस्टम का ठंडा जवाब, क्या इन्वेस्टिगेशन जारी है। सिस्टम का जलवा या बेईमानी का खेल। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा टेरर नहीं, अंदर से सड़ता हुआ सिस्टम है। फेक डॉक्टर्स बन गए, करप्ट लोग पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे बिजनेस मॉडल। वाओ। अगर व्यापम जैसा स्कैम में भी कोई गिल्टी नहीं तो समझ जाओ ये सिस्टम कब का बिक चुका है। व्यापम के नाम पे सारे जवान स्टूडेंट्स का विश्वास तोड़ दिया गया। व्यापम एक स्कैम नहीं था,
ये एक मास मर्डर था, सपनों का, ईमानदारी का, सच्चाई का, हर लोगों का तो था ही। और जब तक जनता खुद सिस्टम से नहीं पूछेगी, और जब तक जनता सिस्टम से खुद नहीं पूछेगी कि मेरे सपने किसने चुराए, तब तक व्यापम जैसा स्कैम होते रहेंगे। सीधा सच, सवाल उठाओ, वरना सिस्टम तुम्हारे ऊपर मुद्दा चिपका के दबा देगा। पर हमें इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठानी है। आवाज़ किस पे उठानी है? तू हिंदू, मैं मुस्लिम, मराठी बोल, तेलुगु बोल। कब तक ये चलेगा भाई? अब तो जाग जाओ। ऐसे ही स्कैम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप भी सो जाएं बाकियों की तरह।